अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में सबसे पहले आ जाती है एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो होती है ना अप्रॉक्सीमेटली 16,000 वुमेन को अफेक्ट करती है और एपिलेप्सी जो है ना फर्स्ट टाइम भी प्रेजेंट कर सकती है प्रेगनेंसी के अंदर। इसके अलावा जो इसकी कॉजेज़ होती हैं ना उसमें फेमिलियल क्रिप्टोजेनिक मतलब अननोन और ट्रॉमा रिलेटेड एपिलेप्सी भी हो सकती है। ये मेजॉरिटी केसेस में, माइनॉरिटी केसेस में ट्यूमर, कंजेंटल एबनॉर्मलिटी, वास्कुलर प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्रेगनेंसी के अंदर जो है ना 37% सीजर इंक्रीज़ हो जाते हैं, 13% डिक्रीज़ हो जाते हैं और 50% जो है ना वो एपिलेप्सी जो है ना वो स्टे सेम ही रहती है। ठीक है, इसमें ये इन्होंने नेक्स्ट जो है ना एक टेबल बताया जिसके अंदर उन्होंने ना सीजर्स की कॉजेज बताई हैं, जिसमें इडियोपैथिक एपिलेप्सी है, एपिलेप्सी कैंडिडोस्पेसिक कॉजेज, इंट्राक्रेनियल इन्फेक्शंस आ जाते हैं, वास्कुलर डिजीज आती है, मेटाबॉलिक कंडीशन आ जाती है, ड्रग टॉक्सिसिटी आ जाती है और इसके अलावा सूडो एपिलेप्सी आ जाती है। ठीक है, थेराप्यूटिक जो एस्पेक्ट्स है ना उसमें आपने पेशेंट के साथ जो है ना पेशेंट की काउंसलिंग ज़रूर करनी है और उसके साथ जो है ना ये पॉइंट डिस्कस ज़रूर करने हैं कि कुछ जो एपिलेप्टिक मदर में कॉन्जेंटल अनॉमलीज इंक्रीज़ हो जाती है, लेकिन हमने ना जो सीजर कंट्रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारा एम होना चाहिए, इसलिए हमने रिस्क और बेनिफिट्स को आउटवेट ज़रूर करना है। ठीक है, और वन एपिलेप्टिक जो वुमेन जो है ना मोर देन वन एपिलेप्टिक ड्रग्स लेती हैं उनके अंदर ग्रेटर रिस्क होता है कॉन्जेंटल एबनॉर्मलिटी का। ठीक है, ये अफेक्ट्स का टेबल है कि जो है ना टेरोडोजेनेसिटी करवा सकती हैं एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और इसके अलावा न्यूनेटर विदड्रॉल इफेक्ट्स भी करवा सकती हैं। हिमरेजिक डिजीज न्यू बॉर्न होती है, इसलिए आपने वाइटामिन के ज़रूर देना। डेवलपमेंटल डिले और बिहेवियरल इफेक्ट्स आते हैं। ठीक है, एपिलेप्टिक ड्रग्स जो होती हैं ना उनके स्ट्रॉन्गली वो कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज़ के साथ लिंक होता है और फर्स्ट लाइन एजेंट कैन काज द फीटल एंटी कन्वल्सेंट सिंड्रोम। अदर पॉइंट जो कि कंट्रोवर्शियल है वो भी आपने पेशेंट के साथ डिस्कस कर लेंगे कि हिस्ट्री ऑफ सीजर्स आर नॉट टेकिंग एपिलेप्सी हाई रिस्क और कंजेंटल एबनॉर्मली मतलब जो रिस्क जो नहीं लेती उनमें रिस्क ज़्यादा है। इसके अलावा जो है ना रेगुलर स्वीयर सीजर एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैरियर हाई कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज और लो डोज ऑफ एपिकार्ड इज अ लो रिस्क एंड द हाई डोज ऑफ फॉलिक एसिड रिड्यूसेस द कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है ना लेवल चेक ईच ट्राइमेस्टर। ये सारी जो है ना ये कॉन्ट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है कंजेंटल एबनॉर्मलिटीज़। तो इसमें जो है ना मेजर कंजेंटल एबनॉर्मलिटी जो है ना वो 5 to 10% वुमेन के अंदर होती है। इंसिडेंट जो एबनॉर्मलिटीज़ का ना डिफरेंट फैक्टर डिटरमिन करते हैं, जैसे इनहेरेंट एडिड रिस्क फैक्टर हैं, जेनेटिकली इनहेरिटेड टेंडेंसी है, नंबर एंड सेवेरिटी ऑफ सीजर है और एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। मेजर जो एबनॉर्मलिटीज रेट है ना ट्रीटेड एपिलेप्सी अनट्रीटेड एपिलेप्सी के दरमियान और कंट्रोल्स के दरमियान 4.68% और 2.4% है, यानी जो है ना अनट्रीटेड के अंदर जो है ना वो ज़्यादा रिस्क है, 8% तक है। नेक्स्ट ये उन्होंने बताया कि जो फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम है ना बाय हैंसन और स्मिथ, उन्होंने बताया कि ये एंटी कन्वल्सन सिंड्रोम है आफ्टर द रियलाइजेशन दैट के एंटी एपिलेप्टिक अदर देन फेनिटोइन कार्बामाजिपम वेलप्रोएफिनो और बाय आल्सो काज अ सिमिलर रे ऑफ एबनॉर्मलिटीज़। ठीक है, तो ये इन्होंने ना ये टेबल बताया है, इसके अंदर उन्होंने फीटल हाइडेंटॉइन सिंड्रोम या एंटी कन्वल्सन सिंड्रोम के बारे में जो है ना सारी डिटेल बताई है, उसके फीचर्स बताए हुए हैं। तो वेलप्रोएट के बारे में उन्होंने बताया कि लेसर एक्सटेंट कार्बामाजिपिन थॉट टू इंक्रीज रिस्क ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स बिटवीन 1 to 2% और डोज ग्रेटर देन 1000 माइक्रोग्राम पर डे आर सीम मोर लाइकली टू एसोसिएट विद दिस। वेलप्रोएट में लाइकली इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ जेंटो यूरिन एनोमली अलोंग विद द फेनिटोइन जो है ना। इसके अलावा जो है ना कार्डिक एबनॉर्मलिटीज 1 in 5 डेवलपमेंटल डिले विद फेनिटोइन कार्बामाजिपिन थेरेपी आल्सो ये डिस्प्यूटेड है। नेक्स्ट आ जाता है कि वेलप्रोएट वो कह रहे हैं कि शुड बी अवॉइडेड एट इट वुड बी कैरी अ ग्रेटेस्ट टेरोटोजेनिक रिस्क। तो और इसके अलावा जो है ना लिमोट्रिजिन गैबापेंटिन और ट्रायागैबिन आर जो है ना गुड रिकॉर्ड है इनका। उसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट ड्रग्स जो है ना कार्बामेजिपिन फेनिटोइन फिनोबार्बिटोल ये विटामिन के डेफिशिएंसी भी कराते हैं, जिसकी वजह से हेमरेजिक डिजीज़ ऑफ न्यूबॉर्न हो सकती है। इसलिए आपने जो ना विटामिन के का लेवल मेजर करना है इनडायरेक्टली बाय प्रोथ्रोम्बिन इंड्यूस विटामिन के एब्सेंस। ठीक है, और इसको आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर में उसको जो है ना विटामिन के आप दे दो। ठीक है, विटामिन के डेफिशिएंसी जैसे स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी भी होती हैं फीटल अल्कोहल सिंड्रोम वालों के साथ, और न्यूनेटल विदड्रॉल इफेक्ट्स भी नोटेड किए गए हैं फिनोबार्बिटोल कार्बामाजिपिन और वेलप्रोएट के साथ। पुअर जिसमें पुअर फीडिंग टिचरनेस कन्वर्जन आ जाता है। और इसके अलावा फेनिटोन और कार्बामाजिपिन वाले बच्चों के साथ में न्यूरोब्लास्टोमा चाइल्डहुड कैंसर भी उनके अंदर रिपोर्ट किया गया है। ड्रग फार्माकोकिनेटिक्स के बारे में उन्होंने ये बताया कि
जो फैक्टर रिड्यूस करते हैं सीरम कंसनट्रेशन ड्रग्स, उसमें आ जाता है कि इंक्रीज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, इंक्रीज रीनल क्लियरेंस हो जाती है, पैटिक एंजाइना इंडक्शन हो जाती है, और वॉमिटिंग और डिलेज अब्जॉर्प्शन, ये सारे जो है ना ड्रग की कंसनट्रेशन को काम करते हैं। नेक्स्ट है जी कि अब मेन टॉपिक जो हमारा है ना वो है कि जो मैनेजमेंट है वो है। मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने पेशेंट की ना प्री कंसेप्शन काउंसलिंग करनी है। इसमें आपने पेशेंट का डायग्नोसिस न्यूरोलॉजिस्ट से रिव्यू कराना है, ठीक है। और कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू स्टॉपिंग एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो हु हैव बीन सीजर फॉर फ्री फॉर दैट, जो मोर देन 2 ईयर से सीजर फ्री है उनके अंदर जो है ना एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो है ना वो स्टॉप करने के बारे में सोचना है। द रिस्क ऑफ रिलैप्स जो है ना 20 to 50% है हार्ड। जुमिनाइल माइक्रोनिक एपिलेप्सी उनका रिलैप्स जो है ना वो ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है ना आपने सिंगल एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स यूज़ करनी है लोएस्ट इफेक्टिव डोज में। और जो है ना रिस्क टू द मदर एंड फीटर ऑफ नॉन कंप्लाइंस विद प्रिस्क्राइब मेडिसिन स्पेशली स्टेटस एपिलेप्टिस, यानी नॉन कंप्लाइंस की वजह से ना स्टेटस एपिलेप्टिक का रिस्क होता है। इसके अलावा जो है ना आपने फॉलिक एसिड भी देना 5 mg। और ये इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है जिसमें उन्होंने बताया कि 1 पेरेंट अगर अफेक्टेड है ना तो 4% रिस्क है एपिलेप्सी का ऑफस्प्रिंग के अंदर। अगर बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो 15% रिस्क है, और अगर 1 पेरेंट और 1 सिबलिंग है तो 10% रिस्क होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब आ जाता है एंटीनेटल मैनेजमेंट। एंटीनेटल मैनेजमेंट में आपने ज्वाइंटली न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मिलकर मैनेज करना है, नोटिफाई कर देना यूके रिपोर्ट रजिस्टर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स को, स्क्रीनिंग करनी है फीटल एनॉमलीज के लिए आपने 18 to 22 वीक्स पे। इसके अलावा ड्रग लेवल को मोनिटर करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ओरल वाइटामिन की आपने 10 mg 36 वीक्स पे स्टार्ट कर देना है। और से ऑनवर्ड स्टीरॉयड आपने ऑब्स्टैटिक इंडिकेशन पे बेस करता है, और मोस्टली इसमें आपको ना डबल डोज देनी पड़ती है 48 mg, ठीक है। इंटरपार्टम केयर में ये है कि आपने ना इंडक्शन और लेबर और जो है ना सजेरियन सेक्शन जो है ना वो ऑब्स्टैटिक इंडिकेशन पे बेस करता है। हमारा एम वजाइनल डिलीवरी का ही होना चाहिए। लेबर में ना हाई रिस्क होता है सीजर का ड्यू टू डिस्ट्रप्शन रिड्यूस इनटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक, तो इसलिए आपने ना एवरी एफर्ट करनी है कि जो है ना एडमिनिस्टर करें एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। IV फेनिटोइन कैन बी यूज्ड इफ़ नेसेसरी ऑल्दो इट मे काज एरिथमिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि सीजर ड्यूरिंग लेबर जो है ना बेस्ट आप कंट्रोल कर सकते हैं IV बेंजोडाइजिपाम, क्लेंजिपाम डाइजिपाम से। रेक्टल डाइजिपाम भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर IV एसेस ना हो। स्टेटस एपिलेप्टिक सीजर इन लेबर में जो है ना आपको एब्डोमिनल डिलीवरी भी करवानी पड़ सकती है। नेक्स्ट आ जाता है कि पोस्टमार्टम आपने कैसे केयर करनी, तो पोस्टमार्टम में भी आपने मॉनिटरिंग करनी है, ठीक है। एंटी कन्वल्सन जो है ना ब्रेस्ट मिल्क में एक्सक्रीट होती हैं, न्यूनेटल इफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो ब्रेस्ट इसलिए आपने ना बट सेडेशन और विदड्रॉल इफेक्ट मस्ट बी वॉच पार्टिकुलरली फिनोबार्बिटल और बेंजोडाइजिपिन के लिए। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग आपने ना इनकरेज करनी है, ठीक है। 1 mg IM वाइटामिन के आपने देना न्यूनेट्स को, कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस करनी है। इसमें वो कह रहे हैं कंबाइन जो OCPs है ना 50 mg OCP शुड बी यूज प्रेफरेबली टू शॉर्टर पिल फ्री इंटरवल 5 to 6 डे। और ट्राईसाइक्लिंग रिड्यूसेस द चांस ऑफ ओवुलेशन। और डीपो परवेरा एवरी 10 वीकली यूज़ करते हैं फॉर 12 वीक्स। और मारीना जो है ना आइडियल है लोकली एडमिनिस्टर्ड प्रोजेस्टेरोन विल नॉट अफेक्ट बाय द एंजाइम इंड्यूसिंग ड्रग्स, ठीक है। ये डिफरेंट उन्होंने ना कॉन्ट्रासेप्शन मेथड बताया कि आप COCs यूज़ सकते हैं डबल डोज में 50 mg में, डीपो परवेरा दे सकते हैं और माइलिना दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना ये आ जाती है स्पेशल एडवाइस जो आपने न्यू मदर्स को देनी है। वो आपने उसको कहना है कि वो एक्स्ट्रा हेल्प ले, और इसके अलावा उसके समवन एल्स इज प्रेजेंट व्हेन यू बाथ योर बेबी, ठीक है। सराउंड योरसेल्फ विद कुशन और पिलोज, और फीड एंड चेंज योर बेबी ऑन द फ्लोर व्हाइल लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल टू प्रिवेंट यू फॉलिंग ऑन द बेबी, ठीक है। ये आपने स्पेशल एडवाइस देनी है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन द एपिलेप्सी, ये अनकॉमन है, ठीक है। 1 in 1000 में होता है, ठीक है। और इसमें नॉन ट्रॉमेटिक डेथ दैट ओकर सडनली अनएक्सपेक्टेडली पेशेंट विद एपिलेप्सी हु आर अदरवाइज प्रीवियसली हेल्दी होते हैं, ठीक है। 10% एपिलेप्सी रिलेटेड टू जैस एंड 85% जो है ना बिटवीन द एज ऑफ 20-25 ईयर। और इंसिडेंस जो है ना डेथ अप्रॉक्सीमेटली 1 in 1000 होता है, जो मैं पहले ही बताया, ठीक है। मोर कॉमन है पेरेंट्स के अंदर जो डू नॉट प्रिस्क्राइब एंटी कन्वल्सेंट और रिलक्टेंट टू टेक एंटी कन्वल्सेंट, उनके दरमियान उनके अंदर सडन डेथ का रिस्क ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ना ये ऑटोसोमल मल्टी फैक्टोरियल ऑटोसोमल डोमिनेट कंडीशन है, ठीक है। इसके अंदर लिम्फोसाइट और मैक्रोफेज इन्फ्लेमेशन करते हैं, डीमाइलिनेशन करते हैं, एक्सोनल डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से जो है ना इम्यून सेल्स एस्ट्रोसाइट और माइक्रोग्लाइल सेल जो है ना वो एक्टिवेट हो जाते हैं। ऑप्टिक नर्व ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑल अफेक्टेड है और ऑलमोस्ट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट करते हैं, ठीक है। इसमें मेंडेलियन डोमिनेंस ऑटोसोमल डोमिनेंस होती है। अगर 1% अफेक्टेड है तो 4% रिस्क है,
और अगर जो है ना बोथ पेरेंट्स अफेक्टेड हैं तो 30% ही है। वायरल इन्फेक्शन जो है ना मोर इंपॉर्टेंट ईटोलॉजिकल फैक्टर है इसके अंदर। नेक्स्ट जो है ना अफेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, तो वो कह रहे हैं कि रिलैप्स मोर कॉमन है पर प्यूरियम में। तो इंसिडेंस जो है ना एमएस का लोअर है मल्टीपैरस में देन वुमेन विद न्यू प्रेगनेंट प्राइमी में। और इसके अलावा मैनेजमेंट जो आना है उसमें मैनेजमेंट में आपने एक्सपर्ट हेल्प लेनी है न्यूरोलॉजिस्ट से। इसके अलावा इम्यून मॉड्यूलेटर थेरेपी, बीटा इंटरफेरॉन और ग्लैट्रीमर एसीटेट ये सेफली कंटिन्यू कर सकते हैं प्रेगनेंसी अंदर। लेकिन नेटलजुमाब और फिंगलोमोड ये जो है ना ये अभी इनके बारे में लिमिटेड डाटा है। फिंगलूमोड जो है ना ड्रग शुड बी डिसकंटिन्यूड 2 मंथ बिफोर कंसेप्शन क्योंकि ये टेराटोजेनिक होता है। यूरिनरी अर्जेंसी जो है ना ट्रीट कर सकते हैं आप ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट के साथ, एमिप्रामीन ये सेफ़ है। मोल्ड ऑल्ट्रेशन भी आप ट्रीट कर सकते हैं टीसीआई के साथ। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इंडक्शन लेबर और सिजेरियन सेक्शन जो है ना ऑब्स्टेट्रिक इंडिकेशन पे बेस करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस रेयर होता है, मोर कॉमन होता है चाइल्ड बेयरिंग एज में। और ऑटोम्यून डिस्ट्रप्शन इसमें हो जाती है निकोटीनिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की, डबल विजन, डिफिकल्टी इन स्वालिंग और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती हैं। एंटीकोलिनेस्टरेज ऑटो एंटीबॉडीज़ कैन बी फाउंड 85 to 90% ऑफ द पेशेंट एंड थाइमिक एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं। इसमें हमने ना टेंसिलोन टेस्ट करना होता है। इसमें आप शॉर्ट एक्टिंग एंटीकोलिनेस्टरेज देते हैं जिससे पेशेंट के सिम्टम जो है ना इंप्रूव कर जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं टेंसिलोन टेस्ट। जिसकी वजह से बाद में जो है ना लॉन्ग एक्टिंग आप एंटीकोलिनेस्टेड इनहिबिटर जो है ना मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है। इसके अलावा इम्यूनोसप्रेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड एजाथाइप्रिन भी यूज़ कर सकते हैं, आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी दे सकते हैं। माइस्थीनिया क्राइसिस जो होते हैं ना वो इन्फेक्शन बीटा ब्लॉकर्स बीटा एगोनिस्ट और इसके अलावा जो है ना न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर इन सब से जो है ना वो एग्रीवेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना है कि इंटरेक्शन बिटवीन द माइस्थीनिया और प्रेगनेंसी जो है ना अनप्रडिक्टेबल है। माइस्थीनिया सिम्टम वर्सन होते हैं पोस्टमार्टम के अंदर, तो रिस्क ऑफ मटरनल मोर्टेलिटी हायर है ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर आफ्टर डायग्नोसिस माइस्थीनिया ग्रेविस। और शुड इसलिए उनको कहना है कि डिले करे प्रेगनेंसी फॉर एटलीस्ट 2 ईयर आफ्टर द डिजीज़ ऑनसेट। और ये डज नॉट एडवर्सली इफेक्ट द प्रेगनेंसी आउटकम। एंटीकोलिनेस्टरेज आर कंसीडर्ड सेफ इन द प्रेगनेंसी ऑल्दो न्यूनेटल इंटेस्टाइनल ट्यूब इन मस्कुलर हाइपरट्रोफी हैज़ बीन रिपोर्टेड। मीथोट्रेक्डेज आपने अवॉइड करनी है बिफोर एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्योंकि ये टेराटोजेनिक है। नेक्स्ट है कि आपने जो है ना परजिस्टेंट वॉमिटिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है ना उसमें आपको आईवी एडमिनिस्ट्रेशन देनी पड़ती है, ठीक है। पर लॉन्ग लेबर के अंदर भी मेल एब्जॉर्प्शन होती है तो उसके अंदर भी पैरेंटल रूट को प्रेफर करना है, ठीक है। ट्रांसप्लेसेंटल जो पैसेज होता है ना आईजीजी ऑटो एंटीबॉडीज़ का, तो उसमें 2 डिस्टिंक्ट फीटल न्यूनेटल प्रॉब्लम आती हैं। आर्थोगायरोसिस मल्टीपल कॉन्जेंट्रा सीरियस कॉन्जेंटल सिंड्रोम करेक्टराइज बाय मल्टीपल जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर और पल्मोनरी हाइपोप्लेजिया। और न्यूनेटल माइस्थेनिया ग्रेविस भी हो सकता है, ये मोर कॉमन है 10 to 15% है और 24 आवर के अंदर प्रेजेंट करता है। हाइपोटोनिया, सकिंग प्रॉब्लम, फीडिंग प्रॉब्लम, वीक क्राई, ठीक है। द न्यू बॉर्न इसलिए आपने ट्रीट करना है एंटीकोलिनेस्टेट बट एक्सचेंज ट्रांसमी प्लाज्मा एक्सचेंज और आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना रेजिस्टेंस केसेस के लिए, ठीक है। प्रेगनेंसी को आपने ना न्यूरोलॉजिस्ट के साथ मैनेज करना है, ठीक है। प्रॉब्लम अकर करता है सेकेंड स्टेज ड्यू टू स्केलेटल मसल फटीग और देयर में बी लो थ्रेशोल्ड फॉर इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी, ठीक है। मैग्नीशियम इंटरफेयर करता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को बाय इनहिबिटिंग रिलीज ऑफ एसिटाइल कोने, तो मैग्नीशियम कंपैरेटिवली कैल्शियम को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन और कैल्शियम आपने ना कॉशन के साथ यूज़ करना है, ठीक है। न्यूनेट शुड बी केयरफुली ऑब्जर्व फॉर द साइन ऑफ न्यूनेटल माइस्थीनिया ग्रेविस। ब्रेस्ट फीडिंग व्हेन हाई डोज ऑफ एंटीकोलिनेस्टेरेज हैड बीन यूज्ड। अब उसमें ना आपने क्वेश्चन करना है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराते हुए ड्रग्स डोज में बी रिड्यूस स्लोली टू प्री प्रेगनेंसी लेवल। थैंक यू।